हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर परीक्षा के बारे में। यहाँ पर कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। डेट आप देख सकते हैं, 16 फरवरी की डेट यहाँ पर लिखी गई है। आज 17 फरवरी है। इसमें ये लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आर की जो परीक्षा करवाई गई थी, तो यहाँ पर लिखा गया कि संबंधित दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों के संबंध में कतिपय सूचनाएं वायरल हो जाने की शिकायतें प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। प्रकरण की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूरी परीक्षा की वस्तुपरक विवेचना हेतु आयोग स्तर पर आंतरिक समिति का गठन किया गया है। यदि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वायरल होने के संबंध में किसी के पास प्रासंगिक रेलिवेंट प्रमाण या साक्ष्य है तो उसकी प्रति शपथ पत्र के माध्यम से, जिसमें उसका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी roaro2023info@gmail.com पर दिनांक 2 मार्च तक प्रेषित कर सकते हैं। वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, उप सचिव। तो ये विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है यूपीपीएससी के द्वारा कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास आर परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित कोई साक्ष्य है तो उसे 2 मार्च तक ईमेल करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि क्योंकि लास्ट डेट 2 मार्च है तो आपको जो है थोड़ी शीघ्रता करनी चाहिए। आज 17 फरवरी है। आयोग की ओर से पिछले दिनों आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। गाजीपुर के एक केंद्र पर प्रश्न पत्र का पैकेट पहले ही खोल दिया गया था। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। प्रतियोगियों का आरोप है कि पेपर परीक्षा से पहले ही वायरल हो गया था। इन शिकायतों को गंभीरता से देखते हुए आयोग की ओर से जांच कमेटी गठित की गई है और उसी के रिगार्डिंग ये जो आपने देखा यहाँ पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। इसमें सारी मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। देखो दोस्तों, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ में हजरतगंज इंस्पेक्टर को पत्र सौंपकर आरओ पेपर लीक मामले में एफआईआर कराने की मांग भी की है। आपको याद होगा कि 2016 में भी जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें अमिताभ ठाकुर जी के प्रयासों से ही जो है परीक्षा रद्द हुई थी और उसके बाद पुनः परीक्षा करवाई गई थी। तो ये काफ़ी अहम बिंदु यहाँ पर आप इसे मान सकते हैं। और प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसमें 60,244 अभ्यर्थी 60,244 पदों के लिए लगभग कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 48,17,441 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे और इसमें 15 लाख के आसपास महिलाएं हैं। दोस्तों, इस भर्ती में यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध के होंगे और एसटीएफ समेत खुफिया एजेंसियों को नकल माफिया व साइबर गैंग को पकड़ने के लिए सक्रिय रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ऑपरेटिव बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने बताया कि हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जिलों में डीएम से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अलग अलग स्तर पर तैनाती की गई है। उड़न दस्ते भी मुस्तैद रहें। सेंधमारी रोकने के लिए अभ्यर्थियों की फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन से भी जांच होगी, यानी कि कई लेवल पर यहाँ पर सेफ्टी के लिए जांच की जाएगी। और अगर संशय उत्पन्न होता है तो जो प्रमाणीकरण है वो आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रों पर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ आदि को निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में आज जो अभ्यर्थी हैं वो सभी 75 जिलों के 2,385 केंद्रों पर परीक्षा जो है वो दे रहे हैं। ये परीक्षा 2 दिनों में संपन्न होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी खबर है कि पुलिस भर्ती से पहले परीक्षा में सेंध की कोशिश 18 को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल वाराणसी, झांसी, आगरा में सालभर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। गाजीपुर में 8 लोग पकड़े गए हैं। बलिया से भी एक बिचौलिया पकड़ा गया है। कौशाम्बी से भी 3 आरोपित पकड़े गए हैं।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित परीक्षा रद्द होने के भ्रामक संदेशों का पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खंडन भी किया है। एसटीएफ की नोएडा इकाई ने झांसी से शामली निवासी मोनू कुमार उर्फ मोनू गुर्जर और बिहार निवासी रजनीश रंजन को भी गिरफ्तार किया है। एक स्कॉर्पियो, एक फार्चूनर, कई दस्तावेज इनसे बरामद हुए हैं। दोनों ने पेपर लीक कराने की बात कहकर प्रत्येक अभ्यर्थी से 8 से 10 लाख रुपए की डील तय की थी। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि आरोपित किसके माध्यम से और कहां से पेपर लीक कराने का षड्यंत्र रच रहे थे। वहीं आगरा से अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डील करने वाले करतार सिंह और अलीगढ़ निवासी टिंकू कुमार को भी पकड़ा गया है। तो ऐसी तमाम खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी खबर है कि लखनऊ का अरुण सिंह सालवर गैंग को देता था प्रश्नपत्र। तो ये खबर यहाँ पर यह भी है कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें। मुझे पता है कि लोगों को थोड़ा सा जानना रहता है कि ये क्या चल रहा है। तो कौशाम्बी में गुरुवार को पकड़े गए आयुष पांडे, पुनीत सिंह और नवीन सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका सरगना लखनऊ में आलमबाग का रहने वाला अरुण सिंह है। अरुण ही प्रश्नपत्र उपलब्ध कराता था। आयुष पांडे प्रयागराज में कोचिंग संचालित करता है। तीनों आरोपितों से कुल 8,84,000 रुपये बरामद हुए हैं। 2,84,000 रुपये अरुण सिंह के पास पहुंचाने के लिए नवीन को सौंपे गए थे। इसके पहले भी अभ्यर्थियों से मिली रकम का बंटवारा करने के बाद 2 फरवरी को अरुण को 3 लाख रुपए दिए गए थे। तो यहाँ पर जो मुख्य सरगना है, अब उसके बारे में भी जानकारी जो है पुलिस को मिल चुकी है और यहाँ पर बस एक कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रवेश। सिपाही भर्ती परीक्षा 2385 केंद्रों पर कराई जाएगी परीक्षा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि टीटी परीक्षा का पेपर लीक कराने में थी भूमिका। तो सिपाही भर्ती में सेधमारी के प्रयास में झांसी में पकड़े गए आरोपितों मोनू कुमार और बिहार के नालंदा निवासी रजनीश ने बताया कि वो 8 से 10 लाख रुपए में पेपर अभ्यर्थियों को देने वाले थे। मोनू ने वर्ष 2022 में झांसी में ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के लिए एक लैब भी स्थापित किया था और 2 वर्ष पूर्व टीटी की परीक्षा का पेपर लीक कराने में उसकी और मोनू पंडित भूमिका थी। तो बड़े लेवल पर ये कार्रवाई हो रही थी। फिलहाल सबक मिलना चाहिए और डीएम, पर्यवेक्षक, मजिस्ट्रेट सभी को जो है तैनात किया गया है पर्यवेक्षक के तौर पर। तो कई स्तर पर होगी चेकिंग ताकि जो है परीक्षा की जो शुचिता है और पूरी जो पारदर्शिता के साथ ये जो परीक्षा है वो संपन्न हो सके। तो यहाँ पर वही खबरें घुमा फिरा के लगभग हर अखबार वाले ने प्रकाशित किया है। लखनऊ का अरुण सालवर गैंग को देता था प्रश्नपत्र कई रडार पर। पुलिस को बताया मास्टरमाइंड का नाम और अरुण सिंह ही पकड़े गए अभियुक्तों को प्रश्नपत्र देता था। तो कुछ ऐसी खबरें यहाँ पर निकल रही हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्तियों और परीक्षाओं में सेध लगाने वाले शिक्षा माफिया पूरी तरह से हावी हैं। इन माफिया का हब कौशाम्बी को ही माना जाता है। बहरहाल गुरुवार को ओसा चौराहे से पकड़े गए सालवर गैंग के सदस्य जो हैं आयुष पांडे, पुनीत सिंह और नवीन सिंह, इन्होंने अपने सरगना का नाम बताया है। तो मास्टरमाइंड अरुण की तलाश में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में आयुष पांडे प्रयागराज में कोचिंग चलाता था और अभ्यर्थियों को जोड़ने के लिए बनाया था के ग्रुप। तो एक ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर मतलब बहुत ही हाईटेक तरीके से ये लोग जो है धांधली का काम जो था वो करते थे। फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक तो अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और फिर इनका जो अंजाम होगा वो देखने योग्य होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। योजना मंत्री ने दिया रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश। योजना एवं विकास विभाग में रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बीपीएससी और एसएससी को भेजी जाएगी अध्याचना। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये पटना से निकल कर आ रही है, बिहार से, कि योजना और विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती होगी। बस यही बात बताई गई है क्योंकि बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं और इसके लिए अध्याचना भेजकर बहुत जल्द ही इसका विज्ञापन बिहार में जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीएस विद्यालय अध्यापक परीक्षा 23 और 24 को होने वाली है। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप लोग अपने एडमिट कार्ड को जरूर डाउनलोड कर लें और उस पर जो निर्देश दिए गए हैं निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। आज 17 तारीख है और परीक्षा जो है 23 और 24 को है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप लोग अब आगे चलकर अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दें। 23 फरवरी को होने वाली पहली पाली की परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे है। 9:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक होगी। 24 फरवरी को दूसरी पाली की रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे रखा गया है। तो सारी बातें आप नोट करें। दोस्तों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर निर्णय सुरक्षित रखा गया है। तो पूरा मामला आपको समझना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होगा।
तो आपको बता दें दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी ने इस मामले की सुनवाई की है। पूरा मामला मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह, एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी, सीमान सिंह, इरशाद अली और अन्य का कहना था कि भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया की अधिसूचना सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 16 मई 2020 को जारी की और 18 मई 2020 को गाइडलाइन जारी हुई। प्रदेश में ईडब्ल्यूएस की आरक्षण देने का प्राविधान फरवरी 2019 में ही आ गया था, इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी अभ्यर्थियों को आरक्षण न देना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार के वकीलों का कहना था कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की अधिसूचना 5 दिसंबर 2018 को ही आ गई थी, तो इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई और रिजल्ट 12 मई 2020 को आया था। इसलिए यह माना गया कि यह भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस एक्ट लागू होने से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक्ट 31 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने पास किया था। तो फिलहाल ये जो मामला है, इस पर जो मतलब जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या डिसीजन सामने आता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर निर्णय सुरक्षित। और दोस्तों आपको चलते बता दें कि बीटीसी के समकक्ष नहीं नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हाई कोर्ट ने कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को बीटीसी के समकक्ष न मानने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सीटी केवल नर्सरी शिशु शिक्षा तथा बीटीसी कक्षा 5 तक के बच्चों की शिक्षा देने के लिए एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सही माना है, इसीलिए सीटी प्रमाण पत्र को बीटीसी प्रमाण पत्र के समकक्ष नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि जो बीटीसी के समकक्ष माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि बीटीसी के समकक्ष मान्यता दी जाए नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को, ये मान्य नहीं होगा। जो सीटी प्रमाण पत्र है ये केवल उन बच्चों के लिए जो केवल नर्सरी के शिशु हैं और दोनों समकक्ष नहीं है। मतलब सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सीटी और बीटीसी दोनों समकक्ष नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोगों को दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम असुरक्षित FIR के निर्देश। तो मामला यहाँ पर यूपी बोर्ड से है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नकल विहीन और शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए बोर्ड सचिव दीपिका शुक्ल ने शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय के कमांड कंट्रोल से गाजीपुर और बलिया जिले के 2 केंद्रों को ऑनलाइन कनेक्ट कराया। इस दौरान पता चला कि वहां के स्ट्रांग रूम प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्धारित मानक पर खरे नहीं हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 4 परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम असुरक्षित हैं, तो FIR के निर्देश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।